नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज हम कहानी पढ़ेंगे, अपनी अगली कहानी अपना अपना भाग्य, जो कि जैनेंद्र द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसकी समीक्षा को, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखेंगे। ये जो कहानी है उस कहानी की पूरी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर आप कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से उस लिंक के ज़रिए आप कहानी पढ़ सकते हैं। क्योंकि कहानी लंबी है, इस वजह से ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। इस वजह से सिर्फ हमने समीक्षा और महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम सिर्फ वीडियो में रख रहे हैं। कहानी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पढ़ सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हम ये कहानी अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जो कहानी है जैनेंद्र की कहानी है, और यह जैनेंद्र की कहानी संग्रह वातायन में संकलित है और इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में किया गया। यह जो कहानी है, अगर हम देखें तो इस कहानी में यह जो कहानी है, इसमें एक गरीब बालक की पीड़ा और अमीर वर्ग की संवेदनहीनता को कहानी का विषय बनाया गया है। गरीब बच्चा होता है एक, जो सर्दी में इसलिए मर जाता है क्योंकि किसी अमीर ने उसके प्रति संवेदना नहीं दिखाई होती है। इसके साथ ही जैसे हम जान सकते हैं कि इस कहानी का जो अंत है वह बेहद दुखांत है, जो पाठक को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि सामाजिक विषमता की जो खाई है उसमें मनुष्य इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि गरीबों की उपेक्षित जीवन जीने की मजबूरी को, और साथ ही साथ अमीर वर्ग के द्वारा उनके निर्दयी व्यवहार को इस कहानी में बहुत ही अच्छे ढंग से रेखांकित किया गया है। जिस पर जब बालक की मृत्यु होती है, इस व्यंग के साथ रेखांकित किया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मृत्यु हो जाती है बच्चों की, तो सुबह अमीर वर्ग को कहता है, कोई एक अमीर होता है, वो कहता है कि सबका अपना अपना भाग्य होता है, और उस माध्यम से इस कहानी को दिखाया गया है, अमीर वर्गों की संवेदनहीनता को। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यह कहानी जो है वो संवाद शैली में लिखी गई है। इस कहानी जो है वो संवाद शैली में लिखी गई है, और इस कहानी की अन्य बिंदुओं को अगर हम देखें तो इसमें साथ ही साथ यह भी बताया गया है, इसका उद्देश्य हम ये भी देख सकते हैं कि एक अच्छा इंसान बनकर परोपकार करना चाहिए हमें, यह इसमें बताया जाता है। साथ ही अगर देखें तो यह नियतिवादी दर्शन पर आधारित कहानी है। इसमें नैनीताल की पृष्ठभूमि पर आधारित है, नैनीताल से संबंधित कहानी है। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का मार्मिक चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। पहाड़ी जीवन व्यतीत करने वाले गरीब असहाय बालक का वर्णन है, उसी गरीब बालक का जिसकी मृत्यु हो जाती है ठंड की वजह से। उस बालक के माध्यम से भारतीय समाज में निम्न मध्यम वर्ग की आर्थिक विपन्नता एवं गरीबी को दिखाया गया, उनकी भुखमरी की दिखाया गया, और उनके साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या को दिखाया गया है। अगर हम देखें तो इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे गरीब बच्चों से उनका बचपना छीनकर उन्हें वयस्क होने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। यह घटना जो है मानसिक स्तर पर भी होती है। अगर देखें तो इस कहानी में बहुत ही अच्छे ढंग से यह दिखाया गया है कि कैसे समाज के उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता है। अगर पात्रों में हम देखें तो इस कहानी के जो पात्र हैं वह है 10 वर्ष का वह अनाथ गरीब बालक, पहाड़ी बालक। इसके साथ ही कथानायक है जो इस कथा को सुना रहा है, उसके साथ ही एक अन्य पात्र है जो कथानायक का मित्र है। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस कहानी से संदर्भित देखें तो वह है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी निम्न मध्यम वर्गों को सही से नहीं मिल पा रही है आज के हमारे समाज में, और जिस कारण से हमारे समाज की खोखली जो सामाजिक मूल्य है, जो खोखली सामाजिक संवेदनाएं हैं, उनको दिखाते हुए उन पर व्यंग किया गया है। हमारी सामाजिक विषमता को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। साथ ही अमीरी और गरीबी के बीच की गहरी खाई को चित्रित करते हुए समाज के उच्च वर्गीय लोगों की दोहरी मानसिकता पर भी करारा व्यंग हमें देखने को
मिलता है इस कहानी के माध्यम से। अपना अपना भाग्य जो कहानी है जैनेंद्र की, इसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि यह इसका जो मुख्य विषय है इस कहानी का वह है सामाजिक विषमता। इसके साथ ही कहानी का जो मुख्य क्षण है वह है सब सुना और सोचा। कहीं कहीं पर हमें इस कहानी में अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों तथा अंग्रेज़ों के हास्य परिहास युक्त जीवन का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस कहानी में क्या है कि बालक के माध्यम से, वो जो 10 वर्षीय पहाड़ी अनाथ बालक है, गरीब बालक है, उसके स्पष्टवादी मेहनती स्वभाव वाले समस्त बच्चों को इस कहानी के माध्यम से रेखांकित किया गया है कि कैसे आजकल छोटे छोटे बच्चों को उनके बचपना को छीन करके उन्हें विभिन्न कामों को करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए काम करना पड़ रहा है। कितने जल्दी वे बच्चे होते हुए भी बड़े की तरह जीवन जीने लगते हैं। इसके साथ ही खेल में होने वाली नोक-झोंक का वर्णन है। शीत ऋतु में का वर्णन है, क्योंकि शीत ऋतु के कारण ही, ठंड के कारण ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो यह भी किया गया है। तो अगर हम देखें तो इस कहानी की जो महत्वपूर्ण बिंदु थे इतने ही थे और बेहद ही महत्वपूर्ण कहानी है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आप इसका प्रकाशन वर्ष ज़रूर याद रखें, 1931 ईस्वी है और वातायन नामक कहानी संग्रह में संकलित है। तो इतनी थी या थी हमारी समीक्षा और इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अपना अपना भाग्य कहानी से संबंधित हैं। इसके साथ ही कहानी आपको हमने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से कहानी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।